आप लोग। ये एक ब्लॉग से हटके थोड़ा सा अलग सा वीडियो है। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हरियाणा में पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे लिया जाए। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट में भी आ रहे थे और सब पे भी काफ़ी हमने देखे थे कमेंट आए हुए हैं भी एडमिशन कैसे होगा। आउट ऑफ स्टेट के भी हैं, स्टेट के तो कई बच्चे भी आफ्टर 10th और 12th का भी रिजल्ट आया ही है। तो उस चीज़ के हर किसी को ऐसे इंडिविजुअली रिप्लाई तो नहीं कर सकते कमेंट का, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते तो आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। ये पॉलिटेक्निक ही होती है, बस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और इसके साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी के भी निकले में एडमिशन, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, डेट्स वगैरह तो पता है हमको, पर क्योंकि हम तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में और पॉलिटेक्निक में ना, तो हमें उसके बारे में पता। उसके बारे में हम थोड़े से अपने व्यूज़ हैं, हम लोग सेकंड ईयर फिनिश होने वाला है हमारा, उसके हिसाब से जितना हमने एक्सपीरियंस किया, जो भी कैसे एडमिशन वगैरह का प्रोसीजर होता है काउंसलिंग वगैरह के, उसके बारे में फर्दर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और इसी में हमारे जो डेट्स वगैरह होंगी वो हमारे कॉलेज की ही होंगी लगभग। हाँ, ओपन काउंसलिंग की तो डेट कॉलेज ओपन फर्स्ट सेकंड सबकी सेम होती है। फर्स्ट सेकंड तो भाई HSBT है, जो मतलब इसका हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वो इसको कंडक्ट करवाता है। पर उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग होती है, सेकंड होगी, फिर आपका ओपन काउंसलिंग के जो बच्चा की सीटें उन पर ओपन काउंसलिंग होती है। ओपन काउंसलिंग तब होती है जब फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग होने के बाद भी सीट्स रिमेनिंग रह जाती हैं, तब कॉलेज अपने लेवल पे ओपन काउंसलिंग करवाता है, जिसमें आप अपनी ब्रांच भी चेंज करा सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में किसी ब्रांच में एडमिशन मिल गया तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप ओपन काउंसलिंग में अपनी ब्रांच भी चेंज करवा सकते हैं अगर उस ब्रांच में सीट्स रिमेनिंग है। और ये चीज़ तो भाई जैसे आपका फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया, बट वो जो आपने चॉइस भरी थी वो आपकी फर्स्ट चॉइस की बजाय सेकंड चॉइस में आ गया आपका। तो अगर आप सेकंड काउंसलिंग करवाते हो तो जो आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग की जो सीट अलॉट हुई है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और ये चॉइस एक मेन चीज़ है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स भरनी चाहिए या फिर चॉइसेस भरनी चाहिए कि आपको किसी ना किसी में तो एडमिशन मिल ही जाए। आपका मतलब सिलेक्शन का जो रेशियो है वो थोड़ा हाई हो जाए भाई। एक तो 5 में से हो, एक 10 पॉलिटेक्निक्स में से, तो उसमें काफ़ी बढ़िया। आप ये मत सोचो कि मुझे मन का मिलेगा नहीं मिलेगा, मन का तो क्या पता आपको बाद में ओपन काउंसलिंग में मिल भी जाए, पर ये होता है कि कम से कम आपका ओपन काउंसलिंग में भी तब बैठ सकते हो जब आपका एडमिशन हुआ हो, मतलब कोई ना कोई ब्रांच किसी ना किसी कॉलेज में आपको अलॉट हुई हो, बाद में आप ट्रांसफर करा सकते हो। ट्रांसफर भी तो हाँ, ये हो सकता है भाई। आप जैसे भाई मैं था, मुझको मेरा एडमिशन चौपटा हुआ था पहले भाई, वो वहाँ पे जाने में मुझे थोड़ी दिक्कत थी या मेरे ज़्यादा दूर पड़ता था, वो आने जाने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, तो मैंने यहाँ पे सिरसा शहर में करा लिया था। वो यहाँ पे ओपन काउंसलिंग में लिया एडमिशन, वहाँ पे था मेरा, तो यहाँ पे एडमिशन होने के बाद वहाँ से उन्होंने फिर अपना लेटर डाल दिया था भाई आप यहाँ से नाम कटवा लीजिए या फिर वहाँ से कटवाइए। तो मैंने इस कॉलेज में तो एडमिशन कराने के लिए सबसे प्राइमरी एक वेबसाइट है techadmission.hry.in। ये वेबसाइट है, इस पर सारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट जो प्रोसीजर है ना वो इसी वेबसाइट पे होगा। आपका एडमिशन का फॉर्म फिल या काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे वो भी, जो भी है ना, मतलब सब प्रोसीजर ये वेबसाइट मेन है, हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में। और जो डेट्स हैं उन डेट्स पे ही होगा। कई बार हम जैसे सोचते हैं कि भाई आज हमने फॉर्म फिल कर दिया, तो 2 दिन बाद जाके पूछते हैं किसी भी CSC सेंटर पे या फिर मतलब साइबर कैफ़े पे भैया कुछ होया, तो वो हमें फिर निराशा होती है कि भाई हम वैसे ही गए या नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारा काम। ये एक प्रॉपर डेट्स हैं भाई, इस डेट से इस डेट तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपका मतलब एक रैंक बनती है, इस बच्चे के कितने परसेंटेज हैं उसके हिसाब से रैंक बनती है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन भैया, आप अब सीट अलॉटमेंट के लिए या कॉलेज के लिए अब आप फॉर्म फिल करो। उसके बाद आपको फिर भाई जैसे ये भी गैप होता है भाई, रिजल्ट आ गया, रैंकिंग आपकी आ गई, उसके बाद आप कॉलेज सिलेक्ट करो, फिर उसमें आपकी सीट वगैरह आपको मिली है नहीं मिली है, ये डेट्स होती हैं, वेरी करती है कितने कितने दिन में आती है। पहले फर्स्ट काउंसलिंग की डेट आपको बता देते हैं कब से मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन की डेट बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट है 9 जून 2023 सुबह 11 बजे से। जो वेबसाइट हमने आपको बताई है उस पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप अपना सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि फॉर्म भरना, फॉर्म फिलिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ईजी होता है, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने, उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती है, ठीक है, और फीस भरनी होती है उसके साथ। इसकी फीस हम श्योर नहीं है यार, क्योंकि ना फीस वेरी करती है, जैसे पिछले साल को छोड़ दिया तो बढ़ती है, एग्जैक्ट हमेशा सेम नहीं रहती है। तो फीस वगैरह के बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन कर देंगे, हमें अभी श्योरिटी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। फीस की तो डिटेल्स तक एडमिशनरी की साइट पे आपको मिलेगी। जब आप रजिस्ट्रेशन कराना जाओगे ना, उस टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो रैंकिंग बनती है, आपका एक तो 10th का सर्टिफिकेट तो जरूरी है, तो आपके वो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड या फिर हरियाणा के हो तो आपका डोमिसाइल लगना है। हरियाणा से बिलोंग करें तो फैमिली आईडी कंपलसरी, अगर आप अदर स्टेट से अदर स्टेट में तो नहीं होती। उसमें फैमिली आईडी है ही नहीं, तो वो AICT के भी होते हैं हरियाणा में, अब अलाउंस है, वो भी कुछ परसेंट सीटें होती हैं AICT की भाई, ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट्स रिजर्व्ड होती है भाई, उसमें ऑल इंडिया कैटेगरी के ही बच्चे आते हैं। और अभी जो डेट्स का परफॉर्मा रिलीज़ किया है HSBT ने, उसमें जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो है 17 जुलाई 2023, पर ये आगे फर्दर मोस्टली किसी में इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ना जैसे सीट्स रह जाती है तो इंक्रीज़ कर देते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की डेट 9 जून से 17 जून। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन की डेट है, देख सकते हैं आप।
17 जुलाई तक, आप 9 जून से 17 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, मार्क्स की क्वालिफाइंग कितने हैं, मतलब जो आपने 9 डॉक्यूमेंट से अपलोड किए 18 ना, तक या 17 तक आपके मतलब वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा इंटर सी मेरिट का, मतलब आपकी कितनी रैंकिंग आई है वो आएगा इसी आपका वेबसाइट 24 तारीख को। इसी वेबसाइट पे जाके आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 2023 को, हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो आपको उसमें एक आईडी भी मिलेगी, आपका पासवर्ड भी होगा, वो आप कहीं पे लिख लें या फिर नोट किसी को सेंड कर दें, ऐसे बंदे को जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, हाँ भाई ये किसी को नहीं बताएगा। तो फिर आपकी रैंकिंग आ गया। उसके बाद रैंकिंग आने के बाद आपकी 8 तारीख 8वां महीना मतलब 8 अगस्त से 10 अगस्त तक फर्स्ट काउंसलिंग है। 8 अगस्त से 10 अगस्त तक बेसिकली फर्स्ट काउंसलिंग, देखो काउंसलिंग को थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया। काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग में ये होता है जितने भी हरियाणा में पॉलिटेक्निक्स है ना, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट, हाँ, तो आपको उसमें से क्या करना होता है, कॉलेज प्लस ट्रेड सेलेक्ट करनी होती है। जैसे हमारे कॉलेज में 6 ट्रेड्स हैं, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको क्या करना होता है, कॉलेज और ट्रेड इस तरह से चॉइस फिलिंग करनी होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके, जितना मैक्स टू मैक्स हो सके उतना भरिए कि कम से कम आपको सीट तो मिले, बाद में आप उसको ट्रांसफर कराएं या कैसे भी आपको अपने मंच का ब्रांच मिल जाए एक बार के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही होगा, आपके आसपास में आपके जिसने पहले डिप्लोमा किया हो, या फिर हम भी कोशिश करेंगे आपको बता पाएँ कि जो मतलब बेस्ट पॉलिटेक्निक्स होती हैं उनको ऊपर उनके हिसाब से प्रेफरेंस के हिसाब से होता है, जो आप ऊपर भरे, फर्स्ट नंबर भरे, सेकंड नंबर भरे, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होने का चांस रहता है। जितना आपका रैंक बनेगा तो उसके हिसाब से भरें, जो आपको मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं ना उसको ऊपर रखें, फिर उसके नीचे इस तरह से अपने चॉइस के हिसाब से भरना है। या फिर कोई पॉलिटेक्निक, जैसे कई बार क्या होता है होम डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक नहीं होती, साइड बाई डिस्ट्रिक्ट में होती है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनको हॉस्टल्स वगैरह की लाइफ इंजॉय करनी होती है, तो वो उस हिसाब से आप भी देख सकते हैं प्रेफरेंस क्या है। होम डिस्ट्रिक्ट में अगर पॉलिटेक्निक है तो वो गुड है, भी आप उसमें एडमिशन ले लें, बढ़िया रहेंगे। क्यों आने जाने में भी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन वगैरह होते यार हैं। मेनली पता क्या होता है, ये चेक करो कि उस कॉलेज से प्लेसमेंट कैसी होती है। वो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट की होगी, सिलेक्ट करिए, उस पर सर्च करना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा, मेहनत तो लगती है, सबको बता भी करना ही पड़ेगी। तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे होती है। भाई हमारे यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट ये कंपनी विजिट करती हैं पर ईयर कोई प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए। तो फर्स्ट काउंसलिंग हमारे कॉलेज की एक स्पेशलिटी है कि एग्रीकल्चर ब्रांच जो है ना वो सिर्फ पूरे हरियाणा में हमारे अब कॉलेज में, शायद से कैथल में खुल चुकी है, उसमें 60 के करीब सीट है। और एक नया अभी लास्ट ईयर शायद हुआ है कि ये डिप्लोमा आप हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। हाँ। पहले नहीं था, पहले सिर्फ इंग्लिश वो में होता था। आपको HSBT की ही साइट पे आपको एक उसमें एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए वो लिस्ट मिल जाएगी। वो हर एक पॉलिटेक्निक में भाई हर एक ब्रांच ली हुई है। जैसे हमारे कॉलेज में भाई सिविल ब्रांच है, वो हिंदी मीडियम में भी इस साल से इम्प्लीमेंट में आ जाएगी। इम्प्लीमेंट में आ जाएगी, क्यों बच्चे भरेंगे तो हिंदी मीडियम में भी होगा वो। जैसे कोई कुछ कॉलेज में, किसी कॉलेज में कौन सी ब्रांच हिंदी मीडियम में, वो मतलब एक है ना, देख रहे हैं अब ये जैसे राजस्थान में तो है हिंदी में पॉलिटेक्निक, बढ़िया भी है, पर कुछ लेवल पे जाके वो थोड़ा इफेक्ट कर देती है। इसलिए करवाने क्योंकि कुछ बच्चों की स्कूलिंग जैसे हिंदी मीडियम से होती है, तो यहाँ पे आके उनको समझ में नहीं आता, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। तो मतलब आपको जैसे आगे जाओगे, इंटरव्यू वगैरह होंगे, वहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में लीजिए। थोड़ी सी आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, पर यार थोड़ा सा ना आगे के लिए अच्छा हो जाएगा, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको एक बढ़िया चीज़ है, हम पूरी नहीं करते भाई, बट एक थोड़ा हायर लेवल पे अगर देखेंगे ना तो उस टाइम पे फिर आपको इंग्लिश के बारे में सीखना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग तो हमने बता दी भाई, आपको 8 अगस्त से 10 अगस्त तक है। रिजल्ट आने के बाद जो आपका मतलब रैंकिंग सिस्टम होता है जो 24 तारीख को है, 24 जुलाई को आएगा। जैसे आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीट मिली, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, जब सेटिस्फाई है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, फिर तो अगले नोटिफिकेशन का वेट करना है। और इसके बाद अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप फिर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। सेकंड काउंसलिंग है भाई, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा भाई 11 तारीख को 5 बजे तक, 11 तारीख को 5 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग है वो 18 तारीख से 21 तारीख तक, मतलब अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो फिर आप उस पर रजिस्ट्रेशन या फिर सीट अलॉटमेंट के लिए आपकी चॉइस फिलिंग दोबारा होगी, एक तरीके से चॉइस फिलिंग है रिपीट में, वो करिए। फिर उसका रिजल्ट आएगा 23 अगस्त को, जिसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपको सीट अलॉट हो गया है तो कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग होती है भाई। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह तो पहले ही वेरीफाई हो चुके होते हैं, डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन जैसे आप अपलोड करोगे ना वहीं पे ही वो उनका वेरीफाई वेरीफाई हो जाता है। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर आप विजिट करना चाहते हैं भाई, आप देख सकते हैं भाई इसमें आने जाने में कैसी सुविधा है, मैं जा भी सकता हूँ अपनी आसानी से, आ सकता हूँ अपनी, वो आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं कॉलेज में आपका एडमिशन होने के बाद। ठीक होने के बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद सेकंड काउंसलिंग के बाद कुछ 10-15 दिन बाद फिजिकल रिपोर्टिंग कर देते हैं बच्चे भाई, यहाँ पे ये एडमिशन हो गए। तो उसके बाद ये अब तक का जो प्रोसेस है वो HSBT ही संभालती है, ये कॉलेज लेवल पे नहीं होता। HSBT की जो टेक एडमिशनरी साइट है वो उस पर होता है सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद
है कि जैसे आपकी फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, फिर होती है कॉलेज लेवल पे काउंसलिंग, जिसको हम ओपन काउंसलिंग बोल देते हैं। वो कॉलेज करता है, वो आप कॉलेज का नाम सर्च कीजिए, उस पर टोल फ्री नंबर्स हर एक कॉलेज में, उस पर आप जाके पूछ सकते हैं भाई ये इस दिन से हमारे यहाँ पे ओपन काउंसलिंग, वो आपको कॉलेज का जो एडमिशन ब्रांच है वो बता देगा, सब कुछ डिटेल दे देते हैं। वैसे वो डिटेल्स साइट पे भी होते हैं, बट बाय फ़ोन कॉल वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा आसानी और ज़्यादा हो जाती है। तो यही बताना था। बाकी आप सर्च वगैरह करिए भाई क्या कौन से कॉलेज में लेना बढ़िया है, कौन से में नहीं है, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है भाई आपको कौन सा सूट करता है या नहीं करता। और इससे रिलेटेड अगर अभी कोई क्वेश्चन है आपका, हम अगर आपकी प्रॉब्लम को कवर नहीं कर पाए तो आप कमेंट में बताइए, हम या तो कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे या फिर हो सका तो उसके लिए एक फर्दर वीडियो बना सकते हैं आपके लिए। अगर बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की सेम ही मतलब दिक्कत रहेगी ना तो वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है। और एक बात और देखी जाती है भाई आपको पढ़ना है, आपका एक थोड़ा जैसे कई बार क्या होता है भाई मैं कौन सी ब्रांच लूँ, कॉलेज तो सिलेक्ट हो जाता है, अभी होम टाउन का लेना है या साइड बाई डिस्ट्रिक्ट का लेना है वो तो हो जाती है, लेकिन भाई कौन सी ब्रांच लूँ वो थोड़ा आपको खुद देखना पड़ेगा अपने अंदर, भाई मेरा थोड़ा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल के अंदर इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रिकल में है, काफ़ी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, तो उस करके मेरा इलेक्ट्रिकल में है थोड़ा इंटरेस्ट, और कुछ फिर मैंने भाई यहाँ पे एडमिशन ले लिया इस करके, तो मेरा डिप्लोमा सही चल रहा है। अब विशाल का मैकेनिकल का है थोड़ा बैकग्राउंड, इसके फादर वगैरह लगे हैं, तो इस करके इसका थोड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है। वो ऐसे इंटरेस्ट सबका बढ़ता है, इसमें कोई वो नहीं है भाई, सबका बढ़ता है, ये इंटरेस्ट हो जाता है। वो एक डिफरेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल से आप सिविल लेना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है भाई, आपको आपका फ्यूचर किस चीज़ में सेटअप करना है। और एक और ये हमारे तरफ से अपनी तरफ से एडअप करते हैं यार, आप आओगे ये आपके लिए सब कुछ नया रहेगा, स्कूल छोड़कर स्कूल लाइफ से थोड़ा सा ना अलग एक्सपीरियंस होता है यार, ठीक है, थोड़ा सा आपको खुद ही मैच्योरिटी फील होगी। तो अपना ना फ्रेंड सर्कल सेलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। यहाँ के आप जैसे फ्रेंड्स बनाओगे ना जिस तरह के, उसी तरह के आप बन जाओगे, अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे, अच्छे उसमें रहोगे, तो आगे आके ये चीज़ें जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, आपको पता क्या है, सबसे बढ़िया बात तो यही है भाई सेल्फ कंट्रोल आपका। अगर आपको साइड बाई डिस्ट्रिक्ट में लेना है या फिर हॉस्टल्स वगैरह में लेना है, तो उस चीज़ के लिए आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही मायने रखता है भाई, आप कितना कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को। वो पॉजिटिव वे है या नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए ही कंट्रोल करना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए तो कोई लिमिट होती नहीं भाई, जितना पॉजिटिव करना है करते चलो, कोई बुराई नहीं होती। बट जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसके लिए आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने आप को। हॉस्टल्स लेना है, मेजोरिटी ऑफ यही होता है भाई, हॉस्टल्स ले लिए हैं, उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है भाई, वो इस चीज़ के लिए है वो हम नहीं कहते, बट होता है नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है। कुछ ऐसी संगत का लें या फिर खुद का ही वो एक मन में हाँ भाई कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, बट वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको फिर इम्पैक्ट करता है। कॉलेज की टाइमिंग 9 to 5 होती है, इसमें बीच में 1 से 2 1 आवर का लंच रहता है, बाकी 1 आवर की लेक्चर वगैरह वेरी करती रहती है, वो तो आपके सब्जेक्ट हैं, ब्रांचेज हैं, वो वेरी करती हैं। और 2 डेज़ का वीकेंड्स पे ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वीक में 5 डेज़ के लिए क्लासेस होती हैं। ठीक है, और बस ऐसे ही नॉर्मल, बाकी सब कुछ आपको इसलिए आपको मतलब जहाँ मेन वेबसाइट यही है भाई, टेक एडमिशनरी पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर आपकी रैंकिंग आएगी, फिर रैंकिंग के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी फर्स्ट काउंसलिंग में, उसका रिजल्ट आएगा। अगर सीट अलॉट हो गया है, मन पसंद आया भाई हाँ यही ब्रांच चाहिए थी, यही कॉलेज चाहिए था, तो फिर उसके बाद जिनका न्यू है वो सेकंड काउंसलिंग कराइए। अगर सेकंड में भी नहीं होता है तो फिर आप कॉलेज लेवल पे ओपन काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी के पड़ोस में या फिर गांव में या शहर में मतलब ऐसा कोई जानकार होता है जो करंटली करता होता है भाई, आप उसको फ़ोन कॉल करके कह सकते हो भाई मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दो। फिर ओपन काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज में आके ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, इसलिए उसमें आपको कॉलेज में आना पड़ता है। अगर आपके लिंक्स हैं भाई उस कॉलेज में, मुझे जैसे हमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिक्षा में चाहिए, तो वो लिंक्स हैं अगर आपके यहाँ पे, तो आप उनको बोल दीजिए भाई मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, आप निकलवा के और सबमिट कर दीजिए। फिर जिस दिन आपका सीट अलॉटमेंट होगा ना, उस दिन आपकी फीस भी साथ में जमा होगी, जितनी फीस होती है वो आपको बता दी जाती है कि भाई इतनी फीस है, साथ लेके आए, सभी डॉक्यूमेंट भी साथ ही साथ वेरीफाई, और साथ ही साथ सीट अलॉट हो जाती है। और आई थिंक हमने जितना हम पे हो सकता था हमने एरिया कवर करने किया। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मैं प्रेफरेंस करूँगा भी पहले आप खुद सर्च करें, जितना आप खुद सर्च करेंगे ना उतना मतलब आपके लिए बढ़िया होगा भी। आप अगर आगे किसी को बताना चाहो या फिर आप एडमिशन लेने के बाद भी कई बार क्या होता है भी मुझे ट्रांसफ़र कराना है, जैसे अगर आप करवाना चाहते हो तो वो भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए भी एक प्रोसेस है, रीजंस वगैरह मांगते हैं भाई क्या रीज़न है, क्यों चाहते हो आप अपना मतलब दूसरे कॉलेज में दोबारा करवाना, वो आप पे वेरी करता है। आप सर्च कीजिए, अगर क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। भाई लेट हो सकता है वो थोड़ा रिप्लाई, इतना तो लेट नहीं होगा क्योंकि अब हमारे 3rd सेशनल हैं। तो भाई एट द एंड यही बोलना चाहेंगे, अगर आप या आपके जानने वाला कोई डिप्लोमा करना चाहता हो तो ये वीडियो के साथ जरूर से शेयर करना, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उनके लिए भी, ठीक है। और हम अपने कॉलेज का इंस्टा फेसबुक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप जाके अगर हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू गाइस।